कहा जाता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में पंडित नेहरू और गांधी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा ताकतवर भारतीय वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री बना है तो वो है नरेंद्र मोदी। मोदी की सियासत पूरी दुनिया में जितनी मशहूर है, उसका सियासी कैरियर उतना ही तनाज़ात, लड़ाई झगड़ों और कंट्रोवर्सीज में जकड़ा हुआ है। मोदी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो मोदी को पसंद नहीं करता वो भी इसको देखता और इसकी बात सुनता है। एक चाय बेचने वाले से दुनिया के एक ताकतवर तरीन हुक्मरान बनने तक मोदी की जिंदगी ने कैसे सफर किया, ये एक इंतहाई दिलचस्प और सस्पेंस से भरी हुई कहानी है जो आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, 17 सितंबर 1950 को मोदी विद्यानगर गांव में पैदा हुए जो गुजरात के जिला महसाना का इलाका है। मोदी का जन्म एक इंतहाई गरीब और मुफलिस घराने में हुआ। इनकी वालदा यानी माता जी का नाम हीरा बिन मोदी और वालिद यानी पिताजी का नाम दामोदर दास मोदी था। इन दोनों मियां बीवी के कुल मिलाकर 6 बच्चे थे और मोदी का नंबर इनमें तीसरा था। मोदी के पिता विडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते और मोदी उनकी मदद करता था। चूंकि मोदी ट्रेनों के अंदर जाकर लोगों को चाय बेचता, इसी कारण उनकी हिंदी भी बढ़िया हुई और मोदी को बड़े लोगों से बोलने का ढंग भी खूब आने लगा। दूसरी तरफ 6 बच्चों की परवरिश करने के लिए नरेंद्र मोदी की माता लोगों के घरों में सफाई का काम भी किया करती। मोदी अपने स्कूल में ज्यादा लाइक और पढ़ने वाले बच्चों में शुमार तो नहीं होते थे, मगर इसके बावजूद खेल कूद और ड्रामा वगैरह जैसे कामों में मोदी ने अपना खूब चर्चा बना रखा था। मोदी बचपन से ही स्वामी विवेकानंद से मुतासिर थे, इनको अपना लीडर मानते। मोदी की उम्र जब 8 साल हुई तो उसके हिंदी टीचर जिसका नाम चंद्रकांत देव था, इससे मुतासिर होकर मोदी RSS से जा मिले। मोदी की ख्वाहिश थी कि वो फौज में भर्ती हो, मगर आर्मी कॉलेज की फीस भरने के पैसे ना होने के कारण उनका ये सपना सिर्फ सपना ही रह गया। मोदी की उम्र अभी सिर्फ 13 साल ही की थी कि उनकी मंगनी की रस्म तय कर दी गई और फिर 18 साल की उम्र में मोदी यशोदा बिन चमन लाल को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आए। शादी के कुछ ही साल बाद मोदी ने अपना घर बार छोड़ा और रोजी रोटी के चक्कर में निकल खड़े हुए। इसी दौरान मोदी ने अपना नाम मोदी से बदलकर अनिकेत रख लिया, जिसका मतलब ऐसा इंसान जिसका कोई घर नहीं होता। मोदी अपना घर छोड़कर सीधा दीक्षा मठ जा पहुंचा, जिसके बाद वो 2 साल तक मुख्तलिफ शहरों में धक्के खाता गुजरात पहुंचा। 1969 में मोदी अपने घर वापस आया। घर में गुर्बत, मजबूरी और बेबसी देकर मोदी ने एक बार फिर अपना बिस्तर गोल किया और घर से निकल खड़े हुए। अब की बार मोदी की मंजिल अहमदाबाद था, जहां मोदी ने अपने मामा के चाय के होटल पर काम शुरू किया और साथ ही RSS के लिए भी काम करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मोदी को RSS में अहम ओहदे मिलने लगे। गुजरात में मोदी ने RSS को इतना मजबूत कर दिया कि पूरे भारत में इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। भारत में जब 1975 में इमरजेंसी नाफिज हुई तो RSS को बैन कर दिया गया, मगर मोदी भी RSS से जुड़े रहे और इसको मजीद ताकतवर बनाते रहे। 1978 में मोदी को RSS का रीजनल ओहदा मिल गया, जिसकी पूरे भारत के अंदर खूब मशहूरी हुई। 1980 में मोदी ने गुजरात से ही अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री मुकम्मल की, जिसके बाद 1985 में मोदी को RSS ने बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के हवाले कर दिया। 1987 में मोदी को बीजेपी का ऑर्गेनाइजिंग मेंबर बना दिया गया और यही वो दौर था कि जब मोदी की किस्मत ने पलटा खाया और वो वाजपेयी के इंतहाई करीब और क्लोज होने में कामयाब हो गए। 1990 में बीजेपी ने मोदी को अपनी नेशनल इलेक्शन कमेटी का भी मेंबर बना दिया। फिर 1995 में बीजेपी ने गुजरात इलेक्शन में भरपूर कामयाबी हासिल की, जिसकी सबसे बड़ी वजह मोदी को ही माना गया। यही वजह है कि 1998 में बीजेपी ने मोदी को पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया। 2001 में मोदी ने गुजरात इलेक्शन में खुद हिस्सा लिया और इसी दौरान गोधरा राइट का वाकया पेश आ गया। इस केस में तकरीबन 20 साल बाद भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को बेगुनाह करार देने का फैसला किया। मोदी 3 मरतबा गुजरात के CM की कुर्सी को अपने नाम करने में कामयाब हो चुके हैं और यही वो दौर था कि जब गुजरात को पूरे भारत की निस्बत सबसे ज्यादा तरक्की मिली। 2001 से 2010 तक गुजरात में ग्रोथ रेट 10.9 रहा, जो भारत की तमाम रियासतों में सबसे ज्यादा था। मोदी ने गुजरात को इन्वेस्टमेंट मॉडल बनाया और पूरे भारत के बड़े बड़े कारोबारी लोगों को गुजरात में कारोबार करने के मौके फराहम किए। जिसके बाद 2014 में मोदी ने पहली बार लोकसभा इलेक्शन में हिस्सा लिया और भारी मार्जिन से ऐसी जीत अपने नाम की कि जिसे आज तक कोई भी हार में तब्दील करने में कामयाब नहीं हो पाया है।